भर्ती निकले तो इम्तिहान नहीं, परीक्षा हो तो परिणाम नहीं, परिणाम निकले तो ज्वाइनिंग का नाम नहीं, आखिर क्यों युवाओं का सम्मान नहीं। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपका दोस्त एक बार फिर से हाजिर हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर। कंप्यूटर अनुदेशक से संबंधित जो अभ्यर्थी परिणाम का इंतज़ार कर रहे हैं या नई वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर मैं आया हूँ। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। आज के वीडियो में मैं जानकारी दूंगा कि सूचना सहायक की जो नई भर्ती है, कितने पद हैं और कौन कौन से विभाग में जो है ये भर्ती निकली है। तलाकशुदा, विधवा, विकलांग और स्पोर्ट्स पर्सन की जो कट ऑफ है वो क्या रहेगी। ज़्यादातर वीडियोस हमने देखे हैं उनमें ST, SC, OBC, EWS और जनरल की कट ऑफ सामान्य विद्यार्थियों के लिए बता दी जाती है, मगर कहीं भी किसी भी वीडियो में तलाकशुदा, विधवा, PD और विकलांग या स्पोर्ट्स पर्सन को लेकर कोई बात नहीं की गई है कि इनकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है। तो आज के वीडियो में हम इन स्पेशल कैटेगरीज की कट ऑफ को लेकर बात करेंगे और बताएंगे कि कितनी कट ऑफ इनकी जाने वाली है। परिणाम इसी सप्ताह आने की कितनी संभावना है, क्या परिणाम इसी सप्ताह आ जाएगा, आएगा तो कब तक आएगा और क्या अपडेट चल रही है, क्या परिणाम तैयार हो गया है, इसकी एक पुख्ता अपडेट हम लेकर आए हैं, प्रामाणिक अपडेट हम लेकर आए हैं। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा सूचना सहायक के नए पदों की भर्ती। मुख्यमंत्री साहब ने कल दो ट्वीट के माध्यम से उन्होंने सूचना सहायक के महत्व को बताया कि सूचना सहायकों की क्यों ज़रूरत है। तो इन दो ट्वीट को पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको एक जानकारी निकल कर सामने आएगी और उस जानकारी को मैं आपको बता देता हूँ कि इन्होंने ये बताया है कि विभिन्न विभिन्न विभाग हैं, जो जिला स्तर पे जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, सूजस यानी जिसे आप सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बोलते हैं, वहाँ पे जो सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं के बारे में आम जन तक जानकारी देने का जो काम करेंगे वो करेंगे सूचना सहायक। इसलिए 35 जिलों में जिला स्तर पर एक एक सूचना सहायक की भर्ती की जाएगी। 2 कार्यालय में किए जाएंगे, CMO ऑफिस में, और एक होगा वो होगा दिल्ली में एक ऑफिस है, वहाँ पे जो है एक सूचना सहायक की भर्ती की जाएगी ताकि वहाँ पे दिल्ली में भी जो है राजस्थान की योजनाओं के बारे में जानकारी प्रोवाइड करवाई जा सके। तो ये तो था इन 2 ट्वीट का महत्व। कितने पद आवंटित हुए हैं इसके बारे में भी उन्होंने एक जो है ट्वीट किया। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में सूचना सहायक के 38 नवीन पद सृजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। इस स्वीकृति से विभाग में सूचना सहायक के जिला स्तर पर 35 पद, मुख्यालय पर 2 पद, नई दिल्ली स्थित कार्यालय में 1 पद सहित कुल 38 पदों पर सृजित होंगे। तो ये मुख्यमंत्री साहब का ट्वीट था। तो जो अभ्यर्थी सूचना सहायक का इंतजार कर रहे थे उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। लग जाइए, आज से ही जुट जाइए, क्योंकि आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छी वैकेंसी आ चुकी है। हालांकि पदों की संख्या बहुत कम है, ऊँट के मुंह में जीरा जितनी वैकेंसी है, मगर दोस्तों प्रधानमंत्री या CM या फिर एक पद के लिए भी बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं, बहुत उम्मीदवार आपस में लड़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, मगर जो सच्ची ईमानदारी के साथ मेहनत करता है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे IAS हो, चाहे RS हो, वैकेंसी मिल ही जाती है, भर्ती मिल ही जाती है। तो हमें तो केवल और केवल एक पद से मतलब होता है, यहाँ तो फिर भी 38 पद है। तो दोस्तों पदों की संख्या कोई कम नहीं है, आप बिल्कुल जुड़ जाइए। दोस्तों, अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि जो कोचिंग वालों ने होर्डिंग्स लगा रखी थी या फिर जो बाज़ार में एक अफवाह बनी हुई थी कि 1700 से 2000 वैकेंसी आएगी सूचना सहायक की, IA की, अगर क्या ये वही है, तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, ये नए पद सृजित हुए हैं दोस्तों। ये वो वैकेंसी नहीं है जिसके बारे में आप अब तक सुन रहे थे या फिर इंतज़ार कर रहे थे। ये अलग पद बनाए गए हैं। अब तक जो भर्ती हो रही थी वो वैसे की वैसे ही होगी, ये उनके अलावा नए पद हैं। तो आई होप आपको ये जानकारी समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों आज ही आप जो है अपने सिलेबस वही रहने वाला है, सेम सिलेबस जो IA का सिलेबस रहता है, सिलेबस को दीवार पर टांग दीजिए और तैयारी में जुट जाइए। बहुत जल्दी से जल्दी इस वैकेंसी को फुल किया जाएगा, एग्ज़ाम इसका जनवरी तक कंडक्ट करवा दिया जाएगा। तो ये थी इससे संबंधित सारी जानकारी। अगली जानकारी हम बात करेंगे तलाकशुदा, विधवा, स्पोर्ट्स, विकलांग की जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है। आप नोटिफिकेशन को शुरू से लेके और एंड तक देखेंगे दोस्तों, तो आपको कहीं भी कोई भी बात मेंशन नहीं की गई है इन स्पेशल कैटेगरीज के लिए।
जैसा कि मैं बताऊं दोस्तों, हमारे जो आरक्षण की व्यवस्था है वो हॉरिजेंटल प्लस वर्टिकल है। वर्टिकली इसे डिवाइड किया गया है एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और अलग जो मतलब कोई जनरल में, सॉरी, और इनके अंदर आरक्षण में आरक्षण दिया गया है हर कैटेगरी में तलाकशुदा, विधवा, स्पोर्ट्स पर्सन और विकलांग को। लेकिन जो कट ऑफ बताई गई है, जो मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया बताया गया है, वो बताया गया है 40% फॉर ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% अंक लाना ज़रूरी है। ये स्पेशल नोटिफिकेशन में लिखा गया है, मगर वहाँ ये मेंशन नहीं किया गया कि जो जनरल में है और तलाकशुदा है उनके लिए कट ऑफ कितनी रहेगी। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं तलाकशुदाओं का एक अलग से कोटा होता है। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो तलाकशुदा की 100 सीटें हैं, ठीक है, और इस वैकेंसी में अगर 100 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो तलाकशुदा है तो उनके बीच में कंपटीशन होगा उनके मार्क्स को लेकर, और उनके मार्क्स के आधार पर ही ये कट ऑफ निकल कर आएगी। मगर इस भर्ती में हुआ ऐसा कि इस भर्ती में जो तलाकशुदा, विधवा, स्पोर्ट्स, विकलांग, ये जो रिजर्व कोटे हैं इनकी सीटें खाली रहेंगी, अभ्यर्थी इतने है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं कोई कट ऑफ नहीं होगी। मिनिमम नंबर भी अगर आपके आ रहे हैं 50 नंबर, 60 नंबर भी आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। बहुत सारी प्रीवियस भर्तियों में भी ऐसा ही हुआ है कि लोग 2-2 नंबर पर भी लगे हैं। एक व्याख्याता तो -2 नंबर पर सिलेक्शन हुआ है उसका, वो अभी जॉब कर रही है। तो कहीं ना कहीं आप निश्चिंत हो जाइए, तलाकशुदा, विधवा, स्पोर्ट्स, विकलांग जितने भी ये स्पेशल कैटेगरीज में आते हैं इनके बीच में कोई कंपटीशन नहीं है और इनकी सीटें खाली जाएगी। तो इनके जितने भी नंबर आ रहे हैं उस पर इसका सिलेक्शन होगा। नोटिफिकेशन में भी इनको लेकर कोई मतलब मिनिमम मार्क्स को लेकर कोई स्पेशल डिस्क्राइब नहीं किया गया कि कितने नंबर इनको ज़रूरी है। तो आपका सिलेक्शन 100% है, डोंट वरी। कमेंट के माध्यम से आप बार बार पूछ रहे हैं कि सर तलाकशुदा हैं कितनी कट ऑफ जाएगी, तो आपको मैं फिर एक बार बता देता हूँ, तलाकशुदा हो, विधवा हो, स्पोर्ट्स हो, विकलांग हो, इनकी सीटें खाली जा रही है, इनके बीच कोई कंपटीशन नहीं है। तो इनके कोटे की जो सीटें हैं उनमें जितने भी इनके नंबर आ रहे हैं उनमें ही इनका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई मिनिमम क्राइटेरिया इनके लिए नहीं रखा गया है। तो आई होप आपको ये जानकारी भी अच्छे से मिल गई होगी। अगर फिर भी कोई आपके विचार रह जाते हैं, कोई भी आपको डाउट रह जाता है, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। वहाँ पे बिल्कुल बिना किसी झिझक के कमेंट में आप अपनी राय रख सकते हैं, अपने सवाल रख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात करूँगा मैं रिजल्ट को लेकर। रिजल्ट को लेकर अगर मैं बात करूँ आपको, तो दोस्तों हमने एक ट्वीट किया था और ये ट्वीट था 21 अगस्त का, यानी संडे का ट्वीट था। इस पर हमने एक ट्वीट किया भरत बेनीवाल को कि भाई जी, गरम तवे पर रोटी सेकने सब आ जाते हैं, अब तो चेयरमैन साहब भी आ चुके हैं, आप कल ऑफिस में जाके मिलो, कंप्यूटर अनुदेशक का परिणाम जारी करवाओ, बोलो तो हम सभी छात्र आपके साथ आने को तैयार हैं, तब होगी दम वाली बात। #कंप्यूटर अनुदेशक परिणाम जारी करो। ये ट्वीट किया था हमने 21 अगस्त को 7:30 बजे। और फिर इसके बाद में भरत बेनीवाल का रिप्लाई आया, आप देख रहे हैं। उन्होंने रिप्लाई किया कि मैंने हर जगह कंप्यूटर अनुदेशक के युवाओं का साथ दिया है और कल चेयरमैन साहब से मुलाकात के समय कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के परिणाम जारी करने की प्रमुखता से बात रखी जाएगी। उम्मीद है इसी सप्ताह में परिणाम जारी होने का आश्वासन मिले। ये उन्होंने हमें रिप्लाई दिया। फिर इसके बाद में हमने उनसे रिप्लाई दिया कि आशा है आप कल परिणाम लेकर लौटे, आश्वासन नहीं। तो ये ऐसी बात हुई हमारी भरत बेनीवाल से। और भरत बेनीवाल ने फिर जो है ट्वीट किया। हम इंतज़ार कर रहे थे कि जब उन्होंने मुलाकात की या नहीं की। तो उन्होंने फिर जो है फाइनली कल 22 अगस्त को 3:13 पर ट्वीट किया। और उन्होंने क्या ट्वीट किया इसकी मैं जानकारी देता हूँ आपको। इन्होंने सबसे पहले ट्वीट किया, आज अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन हरिप्रसाद जी से लंबी मुलाकात की। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के परिणाम में देरी छुट्टियों की वजह से हुई है और कुछ दिन चेयरमैन साहब खुद भी छुट्टी पर थे और ये सब जानते हैं। परिणाम पूरा तैयार कर लिया गया है, इस बात पे गौर करिएगा। पूरे परिणाम पूरा तैयार कर लिया गया है, एक्सपर्ट कमेटी से रिव्यू करवाया जा रहा है। हमने डिलीट क्वेश्चन के बारे में बोनस अंक देने के लिए कहा तो चेयरमैन ने साफ मना कर दिया। परिणाम इसी सप्ताह जारी करने का बोर्ड का मानस है इसी सप्ताह जारी करने का। एक्सपर्ट कमेटी परिणाम जल्द नहीं देती है तो 1-2 दिन की देरी हो सकती है। पूरा प्रयास परिणाम इसी सप्ताह में जारी हो। तो ये जो ट्वीट था वो भरत बेनीवाल जी ने कहा।
आपको पूरी कन्वर्सेशन बता दी। एक साथ ही एक और ट्वीट उन्होंने कहा कि कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के अभ्यर्थियों के शिथिलता को लेकर फ़ोन आना शुरू हो गए हैं। साथियों, चेयरमैन साहब ने कहा शिथिलता देना सीट खाली रहने पर ही निर्भर करेगा। शिक्षा विभाग व कार्मिक विभाग शिथिलता देने पर निर्णय करे। बिना कार्मिक विभाग के आदेश बोर्ड शिथिलता नहीं दे सकता। बिल्कुल, इन्होंने हम आपको बहुत सारे वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं, जो भी अभ्यर्थी शिथिलता की मांग कर रहे हैं दोस्तों, शिथिलता तब दी जाती है जब सीटें खाली रहती है, वो भी तब जब बहुत ज़्यादा परसेंटेज में सीटें खाली रह गई है और आपने बहुत बड़ा आंदोलन किया है और सरकार को हिला दिया है, तब जाके वो अपने रूल्स और रेगुलेशन में बदलाव करते हैं, अदरवाइज़ वो नहीं करते। और 40% को लेकर कई बार सरकार पहले ही ट्वीट कर चुकी है, चाहे कार्मिक विभाग हो, चाहे शिक्षा मंत्री साहब हो, चाहे बोर्ड हो, इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि 40% को लेकर कोई ढिलाई नहीं। मगर सीटें खाली रहती है तो हम सभी आंदोलन करेंगे और शिथिलता लेकर जो है इस भर्ती को पूरा करेंगे। इसमें एक भी सीट खाली नहीं जाने देंगे, ये हम आपको आश्वासन देते हैं। मगर दोस्तों, पहले जो हमारी प्रायोरिटी है वो है परिणाम। तो परिणाम को लेकर ये जो ट्वीट था ये भरत बेनीवाल का था। एक ट्वीट और किया गया है, वो किया गया है उपेंद्र यादव जी की तरफ से। उपेंद्र यादव जी ने ट्वीट किया है कि कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा परिणाम इस वीक में जारी होने की स्थिति स्पष्ट बुधवार गुरुवार तक हो जाएगी, अन्यथा अगले वीक में तो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा परिणाम जारी हो ही जाएगा। दोस्तों, तो इनके ट्वीट की माने या फिर भरत बेनीवाल के ट्वीट की माने, दोनों से एक बात तो कंक्लूड हो रही है कि इस वीक में आना सिर्फ और सिर्फ संभावनाओं पर निर्भर करता है। जैसा कि उन्होंने बताया कि परिणाम तैयार हो चुका है, परिणाम में लेकर कोई कमी नहीं रही है, परिणाम तैयार हो चुका है, कॉपियाँ स्कैनिंग हो चुकी है, OMR स्कैनिंग हो चुकी है। बस रिव्यू कमेटी, जो एक कमेटी बनाई गई थी, वो कमेटी रिव्यू कर रही है और उसी में अगर कोई संशोधन होता है तो वो संशोधन करेंगे। अदरवाइज़ अगर उनकी रिपोर्ट सही रहती है और वो 1-2 दिन में रिपोर्ट दे देते हैं, फाइनल रिपोर्ट दे देते हैं, तो इसी वीक शुक्रवार को रिज़ल्ट जारी हो जाएगा। और अगर इन केस 1-2 दिन की देरी करते हैं तो वो जो रिज़ल्ट है वो जारी होगा अगले वीक, यानी 29-30 के आसपास जो है रिज़ल्ट आपका जारी होगा। तो ये थी रिज़ल्ट से लेकर बहुत पुख्ता बात। दोस्तों, काफ़ी अभ्यर्थी हमें शिथिलता को लेकर मैसेज करते हैं, तो एक बात आप यूँ समझिए दोस्तों कि जब सीटें खाली रहती है, पहले तो परिणाम जारी होगा। परिणाम उन अभ्यर्थियों का जारी होगा जो 40% अंक ला रहे हैं और जो पास हो रहे हैं। अब कट ऑफ क्या रहेगी इसको लेकर हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं, तो अलग अलग कट ऑफ के हिसाब से जो है परिणाम पहले तो 40% का जारी होगा। फिर सीटें खाली रहती है और आपके आंदोलन में भी दम होता है, तो फिर जो है शिथिलता देने पर विचार किया जाएगा। शिथिलता देना जो RSMSSB है उसके हाथ में नहीं है, उसे कार्मिक विभाग ही देगा। CMO के पास फाइल जाएगी, वो फाइल में दोबारा से जो उन्होंने नियम बनाया था उसमें संशोधन करेंगे और वहीं पे शिथिलता देने की जो है टिप्पणी रखेंगे, वहीं शिथिलता देंगे, तब जाके जो है आपकी प्रोसेस पूरी होगी। तो मतलब इस प्रोसेस में कंप्लीट होने में कम से कम 1 से 2 महीने लग सकते हैं, वो भी परिणाम आने के बाद। तो सबसे पहले तो परिणाम जारी होगा। परिणाम की संभावित जो डेट है वो मैंने आपको बता दी, 26 अगस्त इसकी संभावित डेट है। मतलब इस शुक्रवार को परिणाम जारी होने की पूरी संभावनाएं हैं, अगर रिव्यू कमेटी अपनी रिपोर्ट इसी वीक में बुधवार गुरुवार तक दे देती है तो। अदरवाइज़ वो सोमवार या मंगलवार को जारी होगा, मगर कंफर्म तो इसी बात का है कि इसी महीने जारी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपके सभी सवालों को मैंने समेटा होगा, उनके जवाब देने की कोशिश की होगी और परिणाम को लेकर जो आप अभ्यर्थी इंतज़ार कर रहे थे उनको भी मैंने संतुष्टि दी होगी, उनको भी जानकारी दी होगी। दोस्तों, अगर आपके फिर भी कोई विचार हैं तो आप कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं और थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान रखें, कमेंट में आप बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, अभद्र भाषा का प्रयोग करने से कुछ भी नहीं होता। हमारे पास यहाँ पे ब्लॉक करने का भी ऑप्शन होता है, तो हम आपको सीधे ब्लॉक कर देंगे। मगर हम किसी भी अभ्यर्थी के साथ पक्षपात नहीं कर रहे हैं, हम शिथिलता वालों के साथ भी हैं और जो रिज़ल्ट की डिमांड कर रहे हैं उनके साथ भी हैं। बोनस की बात आप स्पष्ट पहले ही बता चुके हैं, हम बता चुके हैं कि आपको बोनस नहीं दिया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों में ये भ्रांतियां फैली हुई है कि बोनस मिलेगा, रीट में भी बोनस मिलेगा, तो दोस्तों बोनस नहीं मिलेगा। अभी ट्वीट में भी आपने देखा कि चेयरमैन साहब ने साफ मना कर दिया है कि बोनस नहीं दिया जाएगा।
और बोनस देने से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा साथियों। आप यूँ समझिए बोनस का खेल कि अगर आपके 45 नंबर आ रहे हैं, बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई है कि अगर आपके 45 नंबर आ रहे हैं सेकंड पेपर में और 8 सवाल डिलीट होंगे तो आप फेल हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा बदकिस्मत है और 45 नंबर आपके आ रहे हैं और 8 सवाल डिलीट हो रहे हैं, 8 सवाल वही डिलीट हो रहे हैं जो आपने सही कर रखे हैं, तो दोस्तों आपके 8 सवाल तो वो डिलीट हो जाएंगे, मतलब 45 से आप 38 पे आ जाओगे सीधा। लेकिन जो परसेंटाइल है वो भी आपकी कम हो जाएगी। परसेंटाइल कैसे कम होगी? जहाँ पे जो 40% 100 से बन रही थी, 100 में से 40 नंबर लाना ज़रूरी था, वहीं पे अब 92 से आपको 36 नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा आपका। 37-36 पे जो है सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप 45 में से 8 नंबर आपके डिलीट होते हैं तो आप 38 पे आ जाएंगे और जो क्राइटेरिया है 40% का वो भी 37 पे आ जाएगा, तो आप फिर भी जो है पास होंगे। तो आप इस भ्रांति से दूर हो जाइए। क्वेश्चन डिलीट होने पर आपको फ़ायदा ही मिलेगा, यकीन मानो। बल्कि कट ऑफ भी जो है वो कम हो जाएगी। पहले कट ऑफ 100 में से जा रही थी, अब 92 में से जाएगी, तो कट ऑफ को लेकर भी जो है फ़ायदा हो जाएगा। बोनस के पीछे मत भागो, बोनस आपका एवरेज बढ़ा देगा और रिजल्ट भी जो है कट ऑफ भी आपकी बढ़ा देगा, तो बोनस से आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। ये थी बात बोनस और सिर्फ उसको लेकर। फिर भी इसके अलावा कोई बात रह गई हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने विचार रख सकते हैं। मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। भारत माता की जय। धन्यवाद।